औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राहत की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। सूरह कमर का पार्ट 2 का तर्जुमा और तफसीर बयान करूंगी। पहले 1 से 15 आयत का तर्जुमा और तफसीर बयान की थी, अब 16 से 22 तक का तर्जुमा और तफसीर बयान करूंगी। तर्जुमा। तो कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरी धमकियाँ, और बेशक हमने कुरान याद करने के लिए आसान फरमा दिया, तो है कोई याद करने वाला आद ने झुटलाया। तो कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरे डर दिलाने के फरमान। बेशक हमने उन पर एक सख्त आंधी भेजी, और इस दिन में जिसकी नहुसत इन पर हमेशा के लिए रही, लोगों को यूं दे मारती थी गोया उखड़ी हुई खजूरों के डंड हैं। तो कैसा हुआ मेरा अजाब और डर के फरमान। और बेशक हमने आसान किया कुरान याद करने के लिए, तो है कोई याद करने वाला। तफसीर में बयान किया जा रहा है कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखें कि झुटलाने वाले का अंजाम कैसा हुआ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन कुफार की दी हुई अजियतों पर सब्र करें। इन कुफार का अंजाम भी इन्हीं जैसा ही होगा जैसा कि पहली कौमों पर हो चुका है। और ये कुरान पाक जो हमने नाजिल फरमाया है, इसकी जबान अरबी ही रखी ताकि ये बासानी समझ सके। अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला कुरान सुनने वाले से दुनिया की मुसीबतें दूर कर देता है, और कुरान पढ़ने वाले से आखिरत की मुसीबतें दूर फरमा देता है। कुरान पाक की एक सूरत सुनने के खजाने से बेहतर है। अगर अल्लाह ताला कुरान पाक को लोगों के जबान पर आसान ना फरमा देता, कोई शख्स भी रहमान के कलाम का तकल्लुम करने पर कादिर ना होता। और फिर कौम नूह के वाक़े के बाद कौम आद का किस्सा बयान किया गया कि अरम बिन साम बिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से था। इसका खुलासा है कि नबी हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद ने झुटलाया था, और वो लोग अजाब में मुब्तला किए गए। तो इस पर अल्लाह ताला फरमाता है, इन लोगों ने झुटलाया तो इन पर मेरा अजाब आना कैसा हुआ, और मैं जो अपने नबियों तक फरमान भेजता हूँ डर सुनाने वाले, वो कैसे नाजिल ना होंगे जो तुम लोग तकजीब करोगे। तो और अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है कि कौम आद पर तेज आंधी भेजी गई, और ये आंधी लोगों को इस तरह दूर फेंक देती थी जैसे वो लोग खजूर के उखड़े हुए तने हों, और फिर उन्हें सर के बल इसी तरह दे मारती के सर तन से जुदा हो जाते। और ये जिस दिन आई वो बुध का दिन था, और महीने का आखिरी बुध था। बाज लोग महीने के आखिरी बुध को मनूस कहते हैं, और इसकी दलील के तौर पर इस आयत को पेश करते हैं, मगर ये गलत है, क्योंकि बुध की नवज़त सिर्फ कौम आद के लिए थी। और आगे बयान होता है कि कुरान पाक जो नाजिल हुआ, इसमें ये बरकत रखी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग बड़े हों या छोटे, वो कुरान पढ़ लेते हैं और बहुत से हिफ्ज़ भी कर लेते हैं। अब मैं इजाज़त चाहूंगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।